आबाए ही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ले सा मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह फ़िल आलमीन गायतु तालिबीन नियतु साबिरीन वलियुल आलमीन वलियुल मज़लूमीन वलियुल महरूमीन वलियुल अस्र रब्बुल अर्ज़ ख़ातमुल आइम्मा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया फ़ज़्ल मुबीन इमाम मुबीन किताब मुबीन माए मोइन बलदुल अमीन अमानुल मोमिनीन फ़ौज़ुल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन सलातुल मोमिनीन बैतुल्लाह फ़िल आलमीन मुनइमु मन्नान मुअज़्ज़न व आज़ान मौला साहिब ज़मान साहिब दार साहिबुल लौ साहिबुल कलम साहिबुर रजअत साहिबुन नहया साहिबुत तौकी साहिबुश शर्फ़ साहिबे बैतुल हम्द साहिबे ताबूत सकीना साहिबे ख़ातमे सुलेमान साहिबे वक़ार साहिबे ज़ुल्फ़कार साहिबे समसाम फ़ल्लाकुल हाम शरीकुल कुरान मज़ख़रुल ईमान खलीफतुर रहमान इमामुना व इमामुल इंस वज्जान ऐनुल हयात सफ़ीनतुन निजात सिदरतुल मुंतहा
उर्वतुल वुस्का गायतुल कुस्वा मसलुल आला ज़ुल कुदरतुल जामिया गैसुर रहमा रहमत वासिया दौलत करीमा ख़ातमुल आइमा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया फ़ज़्ल मुबीन इमाम मुबीन किताब मुबीन माए मोइन बलदुल अमीन अमानुल मोमिनीन फ़ौज़ुल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन सलातुल मोमिनीन। ऐसे रहबर सकीफ़ा की छत के नीचे नहीं, गदीर के बिंबर के ऊपर से मिलते। जिन्हें गदीर से मिले हैं सरकार के, जितनी जितनी इसको अपनी दौलत समझते हो, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, सब बोलो या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। और जलील हो जाएगा बंदा जो कायम को छोड़ जाएगा। सब पुकारो या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। अल्लाह आपको सुल्तान ज़माना का ज़हूर दिखाए, मौला की शाही दिखाए, मलौनों की तबाही दिखाए। दोस्तों, हालात बिल्कुल करवट बदल रहे हैं, जबर के पहरे ख़त्म हो रहे हैं, शऊर बढ़ रहा है। कहा था किसी ने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वो वक्त आ गया है। आप देख लें, वहाबियों में उनके खिलाफ उधर से ही बोल रहे हैं, देवबंदियों में उनके खिलाफ उधर से ही बोल रहे हैं, कादरियों में उनके खिलाफ उधर से ही बोल रहे हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि ये मीडिया से जो किताबों में था छुपाया हुआ वो सामने आ रहा है। अब जैसे ये सब बुजुर्गवार पढ़ रहे हैं, जो छुपाया हुआ था वो पढ़ के सुना रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, जो था वो सुना रहे हैं, जो छुपाया था वो सुना रहे हैं। ये शिया नहीं हो गए, ना शियत को जानते हैं। शियत के जानने के लिए कुछ और करना पड़ता है। हाँ, ये ऐसे नहीं है, ये तो तुमने बेड़ा गर्क किया है ना शियत का मेयार, कि जिन्हें कुछ पता नहीं उन्होंने हमें पता बताना है कि शियत क्या है। खुदा के बंदो, ये सिर्फ बोल रहे हैं इसलिए कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कहाँ तक? यजीद की हम हिमायत में नहीं। तकरीर मेरी रिकॉर्ड हो रही है, दिमाग बैठ के सुनना, और मैं छोड़ने भी लगा हूँ। इतनी देर मैंने पढ़ना भी नहीं, मैं सुन सुन के ही पुरबाश हो गया हूँ। तो अब कहीं फिर और कहीं सुना लूँगा जो आपसे सीखा है। ये दिल पे लिख लो, यजीद पे लानत का कोई फायदा नहीं जब तक उस निजाम पे लानत ना करो जिसने यजीद बनाया है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गल समझे आ जाए, किरदार नहीं। तो समझ आ गई? यजीद पे लानत का कई, यही तो एक चाल है, हकीकत तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। यजीद कत्ल किया है, यजीद एक माविये के बेटे का नाम नहीं,
यजीद बनु उमैया की नस्ल का नाम नहीं, यजीद बेनमाज शराबी का नाम नहीं, यजीद एक 1/3 हुक्मरान का नाम है। यानी 53 मुल्कों पे उसकी हुकूमत थी। नहीं समझ आई? अब उसने ये सारा जुल्म क्यों किया? उसके पास क्या थी? हुकूमत थी। अब यजीद पे लानत का कोई फायदा नहीं जब तक उस निजाम पे लानत ना करो जिसको यजीद को हुक्मरान बनाया है। वो निजाम क्या है? निजाम से प्यार और यजीद पे लानत, यही फ्रॉड है। यजीद निजाम सकीफा से बना है। कोई समझ आई है मेरी बात की कि नहीं? निजाम सकीफा से यजीद निकला है और निजाम गदीर से मेरा मौला हुसैन निकला है। ये दो निजामों की जंग है, एक गदीर का एक सकीफे का। गदीर से मौला अली पहला, मौला हसन दूसरा, मौला हुसैन तीसरा, मौला ज़ैनुल आबिदीन चौथा। जल्दी आज ही में तुर के आ। ओ पलाऊ किधर टुर गया? ओ है कादरी साहब तो बाद तू ही पढ़ना सी। हुण असीं बुढ़े बंदे हाँ, साडे कोल काम खलोंदा ही। चलो मैं जतोई साहब को सुना लेता हूँ, फिर ये सुना देंगे। जुल्म है कि जिन्हें शीयत का पता नहीं वो आके हमें शीयत बताने लगे हैं। तो आडी तो मत मारी है तो साड़ी नहीं मारी हुई। और ए वीडियो भरते नहीं सन पे, ये लैके नहीं गए, इन्हें जाके दसना नहीं। ए जे शियां दी अकल ते ए जे शियां दा शऊर। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही? और तुहाडे नाल वीडियो वाला है वे, मेरे कोल तो उंजी कोई नहीं, मैनू जांच ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। कोई समझ आउंदी जाएगा, कोई नहीं आउंदी। हो खुदा दे बंदे हो, भला मैं क्या कहा? यजीद पे लानत का कोई फायदा नहीं जब तक उस निजाम पे लानत ना करो जिसने यजीद बनाया है। जिस फैक्ट्री से यजीद निकला है उस फैक्ट्री पे लानत नहीं तो यजीद पे क्या लानत है? एक बात मैंने आपको ये बता दी है, अगर आपको समझ आ गई है। दूसरी बात बताने लगूं, हिदायत का मतलब क्या है? ओ खुदा दी कसमें को गुर्बत दी हद हो गई है। क्या माने हैं हिदायत के? मेरे ख्याल च माने भी नहीं आते। दिल पे लिखो जतोई साहब। बंदे हिदायत का माना समझे हैं हादी बड़ा नेक होता है। हाँ, नहीं, हिदायत के माने क्या है? इरातुत तरीक, इसालुल मतलूब, रास्ते को दिखाना एक हिदायत का मतलब है। रास्ता चाहे जलालत का हो चाहे इज्जत का हो। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? जहन्नम का हो या जन्नत का हो, जो वो दिखाए वो उसका हादी है। एक गलती समझ आ गई है? और गुर्बत दी हद हो गई है यार। दूसरा माना इसालुल मतलूब, यानी किसी को उसके मतलूब तक पहुंचा देना। एक है दिखाना, एक है पहुंचाना। कोई सुनते पे हो और समझ आती जे पई? एक है दिखाना। उथों को बंदा आखे ओ दर्जे मजलिस, ये उसने बता दिया है इधर जाना इधर जाना इधर जाना और पहुंच गए। ये है रास्ता दिखाना।
उसका मतलूब, और एक है कि उधर गाड़ी खड़ी हो, बंदा उतरे, वो बिठाए और यहाँ तक ले आए। ये है मतलूब तक पहुँचाना। कोई समझ आ रही है कि नहीं? आप बताओ, पहले मंजिल फिर हादी। जो कहते हैं अल्लाह हादी है, मंजिल बताओ क्या है? कई पता लगा जे मैं की पे आखना। और जतोई साहब यानी मंजिल, और एक है मंजिल का रास्ता बताने वाला। मंजिल रास्ता बताने वाला नहीं, रास्ता बताने वाला मंजिल नहीं। अगर अल्लाह हादी है तो मंजिल क्या है? कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? जतोई साहब इदां दा सामना तुसी कर सकते हो, साडे तो कम कुरबाशे। तो मैं ते भाई हरां दे ना एक रिश्ता है, प्यार है सरकार जाफर ज़मान साहब दा, तो मैं वो पालन वास्ते आउना। वगैरह तुहानू तो पता मैं रशां च जांदा ही नहीं, मेरे तो ये कम ही तगड़ा है। तो मैं तो जिथे थोड़े जे बंदे होवन आराम नाल गल कर लैना। हुण मैं इस पिंड जोगा है नहीं। वो जतोई साहब तुहाडी प्यास बुझान करन दे, दूजी सलाह कर लीजिए। अगर अल्लाह मंजिल है तो फिर हादी मोहम्मद व आले मोहम्मद है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? और अगर पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद मंजिल हैं तो फिर अल्लाह हादी है। अल्लाह तुम्हें इधर पहुंचा भी सकता है, ये दिखा भी सकता है। इसीलिए गदीर में अल्लाह ने कहा था, फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरा महबूब अली दिखा। तो समझ आ रही है कि नहीं? मैं कह रहा हूं दिखा। एक है मंजिल, एक है हादी। अगर अल्लाह मंजिल है तो हादी अहले बैत है, और अगर अहले बैत मंजिल है तो हादी कौन है? जिनका है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। दो गल्लां खत्म हो गई, तीसरी गल तो इजाजत चाहन लगा। थकते नहीं जे पे? मैं भी जनाब 5-7 मिनट और पढ़ना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है। ए मौला चाया फिर थोड़ी ज़ियारत हो जाए जी। ते जी बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। परेशान तो नहीं भाई पिछले बंदे हो तुसी? की मैं अर्ज किया है, हुण मैं तीसरी गल करन लगा। अब इनसे पूछो आज मंजिल क्या है, हादी कौन है? बुखारी या दिए, रसूल काफी या दिए, या जिनके नाम ले गए वो तो सब मर गए हैं। बताओ आज हादी कौन है? और इस गल छेड़न की तौफीक होवे, इस गल समझन दी। आज मंजिल अजीब है जी। बहु जी तशरीफ रखो जनाब, बह जाओ, बह जाओ, मेहरबानी करो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। ये पहला महदी का मतलब भी सही कर लो, शैयद दी तौहीन ना करो। महदी का क्या मतलब है? हिदायत याफ्ता। ये किधर से तुमने निकाला है? बेड़ा महदी इमाम ज़माना का इसम पाक है। महदी हिदायत याफ्ता मतलब है कोई और है जो उसे हिदायत देता है, तो ये हिदायत याफ्ता है नहीं। ये तो ईसा ये मतलब सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी ने बयान किया। उन्होंने फरमाया महदी का मतलब ये है कि जो भी इसकी बारगाह में आएगा उसे हिदायत मिल जाएगा। कोई समझ आ रही? और पहले की बारगाह में गए, कई बेड़ा गर्क हो गया, कई पार लग गए।
बज़्म रसूल में बैठे कई पार कई घर, लेकिन जो महदी की बारगाह में पहुंचेगा उसे हिदायत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। नाराए हैदरी। उन चौथी गल ते चौथी गल करके तुहानू सलाम कर लगा। ए जनाब ईसा खुद कहेंगे तकद्दम, इमाम ज़माना खुद कहेंगे तकद्दम यब्ना मरियम, ऐ मरियम के बेटे आगे खड़े हो जा। आगे जो जवाब वो देगा, दिल चाह रहा हो तो सुनाऊं आपको। और या दूर तक बंदे सुनते पे हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कुरान की आयत पढ़ेंगे, समझ आए। और या करूँ कड़क उड़ के गला ना सटो। क्या आप करेंगे? कुरान करीम की आयत पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूल। मैं, आप कह रहे हैं कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं मरियम का बेटा, मैं खड़ा हो जाऊं रसूल आगे। आयत है कुरान की, या ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना खड़े होना। किसके आगे? सारे बंदे बोलो जिन्होंने अल्लाह जुबान दी थी। किसके आगे? अल्लाह और उसके। तो रसूल तो खुद ईसा है, रसूल तो खुद ईसा है। इसका मतलब है कायम तेरे आगे खड़े होना, अल्लाह के आगे खड़ा होना है। नाराए हैदरी या इमामुल मुंतज़र। अल्लाह आपको सुल्तान ज़माना का ज़ुहूर दिखाए, मौला की शाही दिखाए, मलौनों की तबाही दिखाए। अब जनाब जुतो ईसा